तो क्या दोस्तों बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को राजनीतिक विषाद पर बर्फ में लगाने का प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। मोदी और शाह ने अब वो तैयारी कर ली है कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार को या उनकी पार्टी को पूरी तरीके से बर्फ में लगा दिया जाएगा। कहा जाता है जो पार्टी बीजेपी के साथ, मोदी और शाह के साथ लंबे समय तक चल लेती है तो धीरे धीरे वो अपना अस्तित्व वीक हो देती है। तो क्या इस बार मोदी और शाह ने जेडीयू जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने की बेसात चल दी है? क्योंकि पिछले दिनों जब से चुनावी घोषणा हुई है तब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, जी हां, नीतीश कुमार जो 103 और 102 सीटों से कम पर नहीं मानने वाले थे उन्हें 101 सीट पर मना लिया। बीजेपी ने अपने बराबर सीटें दी और इसके बाद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक टीवी चैनल पर बयान में क्या कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या बिहार चुनाव में एनडीए की यदि जीत होती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को? तो वो किस मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, ये तो विधायक दल के नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि साफ संदेश है नीतीश कुमार के लिए कि भैया आपकी कुर्सी इस बार खतरे में है। इस बार आप बिहार में चुनाव लड़ तो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लड़ रहे। लेकिन यह बात कहीं उल्टी ना पड़ जाए क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर है, मतदान और मतगणना की तारीख में भी काफी लंबा समय है, तो कहीं नीतीश कुमार कुछ खेला ना कर दे। क्या यह बात कुछ ज्यादा जल्दी हो गई? ऐसा भापते ही नीतीश कुमार के घर पहुंच गए अमित शाह और शायद उनसे मान मनोत करें। लेकिन अमित शाह का जो संदेश था वो जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों तक साफ तौर पर पहुंच गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जब बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो जनता जाने लगी। तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे भाई कहां जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, मेरी कोई बात बुरी लग गई, अरे रुक जाइए। ध्यान से सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सर, उधर जा रहे हैं सर, देख लीजिए। अरे उधर ही कहा जा रहा है, कुछ को हम देख रहे हैं कि कुछ जा रहा है बाहर, तो कोई हमारा बात खराब लग रहा है? तो काहे भाग रहे, रहिए यहीं पर। नीतीश कुमार अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात कोई बुरी लग गई ये कहते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी आपकी बात बुरी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन आपका अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये जनता भाग गई है एनडीए के साथ। लेकिन इसके उलट, जी हां, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जो लंबे समय से कह रहे हैं कि मुझको बिहार बुला रहा है, केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, बिहार के क्राइम पर भी खुलकर बोलते हैं और कहते हैं कि मुझको अब बिहार बुला रहा है, मुझको बिहार की सेवा करनी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट भी कर चुके हैं। वो चिराग पासवान अमित शाह के बयान का बचाव करते हुए या उस बातों को गोलमोल तरीके से जनता के सामने रखते, जैसे कि नीतीश कुमार राजनीति में नए नए हो। वैसे आपको बता दें नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनके बिना बिहार में सरकार बना पाना एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होगा। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या जनता दल के समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने
एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है। एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? तो देखा आपने, चिराग पासवान कहते हैं कि भैया अमित शाह जी ने कुछ नहीं कहा। अमित शाह जी ने तो वो कहा जो होता है, एक प्रक्रिया है। जैसे कि ये जो प्रक्रिया अमित शाह जी ने बताई, जो अभी चिराग पासवान जी बता रहे थे कि भैया जब चुनाव हो जाते हैं, विधायक दल के नेता होते हैं, वो चुन के बताते हैं कि भैया कौन मुख्यमंत्री बनेगा। शायद नीतीश कुमार जी को तो पता ही नहीं, नीतीश कुमार जी के कैरियर का तो पहला ही चुनाव है। चिराग पासवान के बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि चिराग पासवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अंत में क्या बात बोल देते हैं कि भैया एनडीए में 5 दल हैं, पांचों दल मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो यह साफ है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार जी को तो कतई नहीं रखा जा रहा, लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, यह बात कही जा रही है। क्योंकि जो जनता है ना, वो एकाएक भावुक ना हो जाए, वो उग्र ना हो जाए, वो पलट ना जाए, वो चुनाव ना बिगाड़ दे, इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद केंद्र में नीतीश कुमार को एक कुर्सी दे दी जाए, लेकिन यदि नीतीश कुमार नहीं माने तो उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया जाएगा। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि नीतीश कुमार जब सीट बंटवारे को लेकर अपनी पार्टी के एक नेता को दिल्ली भेजते हैं तो कहते हैं कि भाई 103 या 102 सीटों से कम पर समझौता मत करना। लेकिन बीजेपी सीटों की घोषणा करती है तो 101 सीटें नीतीश कुमार को देती है और 101 सीटें अपने पास रखती है, यानी कि बराबरी की घोषणा कर दी जाती है। और नीतीश कुमार की वो सीटें, जिन सीटों पर चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, वो 29 की 29 सीटें चिराग पासवान की झोली में डाल दी जाती है, जिससे नीतीश कुमार काफी नाराज तो हुए थे, लेकिन यह एक इशारा था कि हम अपनी चला रहे हैं। ऐसे वो नेता जो अभी जनता दल यूनाइटेड में तो हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अब बीजेपी की हो रखी है, क्या वो इस चुनाव के बाद टूटकर बीजेपी में चले जाएंगे? क्या जेडीयू का यह आखिरी चुनाव होगा? दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।